हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन और डेली के 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं एक वीडियो में। अगर आपके पास बुक नहीं है या कोई सोर्स नहीं है हरियाणा जीके का पढ़ने का, या फिर आपके पास नोट्स वगैरह नहीं है, तो आप ये पीवाईक्यू कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कल हमने 300 तक क्वेश्चन किए थे, आज 301 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मंजी साहिब का गुरुद्वारा कहाँ पर है। तो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है वो है हमारा कैथल में। और अंग्रेजों ने बहादुरगढ़ को सिंधिया राज से छीनकर झज्जर के नवाब के भाई को कब जागीर के रूप में दिया था। बहादुरगढ़ के जो राजा थे सिंधिया राजा, उनसे हड़प कर या उनसे छीनकर झज्जर के जो नवाब थे अब्दुल रहमान खां, उसके भाई को कब जागीर के रूप में, जागीर मतलब चलो हम तुम्हें ये चीज़ दे देते हैं, 1803 में। और 1803 में ही सर्जियोजन की संधि हुई थी। ध्यान रखिएगा। हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो ये है 150 से 180 मीटर की। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी, शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। घग्गर है, टांगरी है और मारकंडा है। ये तीनों नदी जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन डी। गोलिया किसका एक गोत्र है। ये गुलिया आएगा आई थिंक, ये है उस साइड पुरखास की साइड और गन्नौर के पास। गोलिया पूछा है तो ये जाट समुदाय का एक गोत्र है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में आता है, तो पंचकुला में है, मोरनी हिल्स है। चंडीगढ़ किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरीज है, आपको सभी को पता है। 1966 में जब पार्टीशन हुआ हरियाणा और पंजाब का, तो चंडीगढ़ को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया था 1966 में। चंडीगढ़ में कितने क्षेत्र पर वन है, कितने एरिया पर वन है, तो 35 वर्ग किलोमीटर पर यहाँ पे वन है। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है, चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व है, तो चंडीगढ़ का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व, तो 9252 है। राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था, तो नेक्स्ट है यहाँ पे राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था, ये पहले की पूछ रहे हैं। अभी का जो महेंद्रगढ़ जिला है उसमें अर्जुन आयन गणराज्य जो था वो एक्सपेंडेड था, विस्तृत था। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था, तो ये हुआ था भाई नसीरपुर में, राव तुलाराम। ठीक है, अंग्रेजों के साथ मुकाबला। राव तुलाराम को अंत में कहाँ भागना पड़ा, तो ये भागना पड़ा आपका अफगानिस्तान। ठीक है। हरियाणा के करनाल में निर्मित किस वस्तुओं का विदेशों में निर्यात होता है, तो देखो एक तो लिबर्टी जूते का, जिसकी आपको पूरा शोरूम मिलेगा ये करनाल के अंदर, ये निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में भेजते हैं। दूसरा जो पानीपत के हैं, बुनकरों का जो शहर कहा जाता है पानीपत को, वहाँ पर वो गलीचे हैं, कंबल हैं, दरी वगैरह बनती है, तो उनका भी क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। जींद जिले के खरक रामजी नामक स्थान पर होली के दिन कौन सा मेला लगता है। जींद जिले का मेला पूछा है, खरक रामजी नामक स्थान पर होली वाले दिन बाबा भालूनाथ का मेला लगता है जींद जिले में। इनमें से प्रमुख व्यक्तित्व जो हरियाणा से संबंधित है, देखो कल्पना चावला भी यहीं से, बाबू दयाल शर्मा भी, हीरा सिंह भी, तो ये सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को 2 से मिलाइए। केंद्रीय कलर भूमि संस्था, केंद्रीय कलर भूमि संस्था ये है आपका करनाल में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय सबको पता है, जो हमारी जे यूनिवर्सिटी है वो हिसार में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये भिवानी में है और हिंदुस्तान मशीनी टूल ये पिंजौर में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। जनमेजय ने पिता के प्रतिशोध के लिए शरब दमन यज्ञ कराया था, ये सफीदों है, जींद के अंदर सफीदम भी बोलते हैं इसको, सफीदों भी बोलते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य किस शहर से संबंधित थे, इनकी लड़ाई हुई थी हेमू की और अकबर की। पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ था, ये रेवाड़ी शहर से संबंधित है। ठीक है, और अंतिम हिंदू राजा है शासन करने वाला। 24 मई 1857 को दिल्ली से अंग्रेजी सेना की टुकड़ी विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ आई थी। 24 मई 1857 को दिल्ली से एक अंग्रेजी सेना की टुकड़ी आई और यहाँ पर जो विद्रोह हो रहा था 1857 की रेवोल्यूशन को लेकर, वो रोहतक आई थी, ऑप्शन ए। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो सूर्य देवता हमारे अग्रोहा हिसार से प्राप्त हुए हैं। हरियाणा के गठन के समय यहाँ पर केवल 7 ही राज्य थे, उसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग राज्यों को बनाया गया। जैसे आपको पता है गुरुग्राम भी था, महेंद्रगढ़ भी था, कुरुक्षेत्र भी था, तो कुछ 7 राज्य ऐसे थे जो पहले से थे। कौन सा तीर्थ पांडवों से संबंध है, ये पांडु पिंडारा है, यहाँ पर पिंड दान किया जाता है पितरों के श्राद्ध के लिए, जींद में है ये।
जींद में ही है शायद। देश के सभी राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात तो ये हरियाणा में है। अगर पूरे ओवरऑल नेशनल लेवल पे बात करें तो हरियाणा में है। साक्षरता दर, अब देखो साक्षरता दर देखो, सबसे पहले आपको मिलेगी जो हमारा अंबाला है, अंबाला में है 82.9%। पानीपत के अंदर है 70.5, रोहतक के अंदर 80.4 और फरीदाबाद के अंदर 83.0। ये पुराना डेटा है। वैसे आपको मिलेगी गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, ऐसे सूची मिलान आ सकता है। अगर गुरुग्राम भी है तो गुरुग्राम का आएगा। यहाँ पर जो फरीदाबाद है हमारा, उसमें 83% है। फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी रहती है। पानीपत नगर 31 अक्टूबर 1989 तक हरियाणा के किस जिले में आता था? इसको करनाल जिले के अंदर रखा गया था, बाद में इसको एक नया जिला घोषित कर दिया गया था। राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ पंचकुला यमुनानगर में, सबसे कम है फतेहाबाद में। मर्केंडेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। बीजिंग ओलंपिक 2008 का पूछा है मुक्केबाजी में, तो विजेंद्र सिंह हैं यहाँ पे, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, सॉरी सिल्वर मेडल मिला था। ब्रॉन्ज है, ये कांस्य पदक है ना, ब्रॉन्ज है, सिल्वर तो रजत होता है। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ट्राई सिटी किसे कहते हैं? पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़। ये हमारा हरियाणा का शहर, ये पंजाब वालों का, और ये चंडीगढ़ जो कि दोनों की कॉमन है, ये ट्राई सिटी हैं। कितने बड़े बस परिवहन डिपो हैं अपने हरियाणा में? तो यहाँ पे है 18। कोस मीनारों का निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। चंडीगढ़ निम्न में से किसकी राजधानी है? दोनों की, हरियाणा और पंजाब की। मोरनी की पहाड़ियाँ, ये पंचकुला जिले में है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग आप सभी को पता है, शाह आयोग थे यहाँ पर, जेसी शाह, फिलिप वर्मन, ये एक और थे। तो शाह आयोग के आधार पर ये गठन हुआ था। जिला महेंद्रगढ़ का किस चीज़ के उत्पादन में हरियाणा में प्रथम स्थान है? तो देखो दक्षिण पश्चिम भाग है हमारा, सरसों के उत्पादन, वहाँ पर इतना पानी भी नहीं है और थोड़ा राजस्थान से भी बॉर्डर शेयर करता है, तो थोड़ा रेतीला मैदान भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा उत्तर पूर्व के हिसाब से, तो सरसों का उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल वहाँ पे होंगे जहाँ पे पानी अधिकतम होगा। साइकिल आपका सोनीपत का है। हरियाणा का वह जिला बताए जो अन्य जिलों से भू आवेष्टित है? तो अन्य जिलों से भू आवेष्टित है, ये रोहतक है, ऑप्शन नंबर 2। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में मसाला, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हल्दी मसाले की खेती की जाती है। अगस्त माह में लेफ्टिनेंट हडसन के नेतृत्व में एक फौजी का टुकड़ी या दस्ता आया दिल्ली से, वो किस जिले में आया था? ये वही है 1857 की क्रांति का लेफ्टिनेंट हडसन यहाँ पे लीड कर रहे थे, रोहतक आया था ये। क्रांति के समय किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो जींद के रियासत के राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो देखो चावल, गन्ना और मक्का के बजाय यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? जलोढ़ मैदान कैथल में है, गुड़गांव में, सोनीपत में है, पंचकुला में नहीं है। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है? हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान की बात करें, पूरे हरियाणा को घेरे हुए है 93.76% पे। चंडीगढ़ की साक्षरता दर ये 86.70 है। रागिनी गायक कौन से प्रसिद्ध थे? हरिवंश राय बच्चन, ये कवि थे। महादेवी वर्मा, ये भी कवि। सुभाष कुमार, ये पंडित लक्ष्मी चंद जो थे, ये रागिनी गाते थे। चंडीगढ़ में पुरुषों की साक्षरता दर की मैं बात करूं तो 90.54% और महिला हैं 76.65%। सभी यहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है, 90 प्लस है, 94-95 के आसपास। यहाँ पर शहरीकरण ज़्यादा है, ज़्यादा मोस्टली वो लोग रहते हैं जो कि जॉब अटेंडेंट हैं। लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगी राम, ये हिसार जिले के पहलवान थे। बास्केटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी खुशीराम को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? ये 1967 में दिया गया। हरियाणा के उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो सेंटीमीटर में पूछा है, 200 सेंटीमीटर। शराबबंदी कानून लाया गया था 1 जुलाई 1996 को, बंद कर दी गई थी शराब। और अभी हरियाणा सरकार ने जो शराब की उम्र 21 से घटाकर 18 भी कर दी, आप सभी को पता होगा। जो ये आबाकारी मंत्रालय हमारा, ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के भारत यात्रा केंद्र ने भोंडसी गांव है अपने कब्जे वाली 51 एकड़ भूमि, जो भोंडसी आश्रम है, 1 जुलाई 2002 को हरियाणा सरकार को दे दी। और ये गांव आता है आपका गुड़गांव में, भोंडसी गांव गुड़गांव में है। हरियाणा के मध्य में हृदय हरियाणा कौन सा है? ये जींद बोला जाता है, ऑप्शन ए। हरियाणा गठन के समय कितने यहाँ पर उच्च विद्यालय थे?
तो 597 थे। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? फरीदाबाद दिल्ली से अटैच्ड है, गुरुग्राम के पास, तो यमुना नदी है यहाँ पे। महम के किस कवि ने राममाला काव्य की रचना की थी? तो महम रोहतक में आता है। इन्होंने राममाला काव्य की रचना की सैयद गुलाम हुसैन ने। पंजाब में सच्चर फॉर्मूला कब लाया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे हमारे संत गरीबदास। हरियाणा संवाद इस पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? ये है सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से ये पत्रिका निकलती है। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट शासक ये हेमू था। रेवाड़ी जिले का निम्न में से कौन सा उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी में देखो तिल्ला जूती उद्योग है, पीतल की बर्तन नगरी है, हीरो होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री है और उपरोक्त सभी। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा में कौन सी बाल विकास योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर है समेकित बाल विकास परियोजना, मतलब बालक और बालिकाओं का संपूर्ण रूप से विकास करना। विधानसभा की यहाँ कुल सीटें कितनी हैं? 90 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम कब बनाया गया? ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेडियम है 1981 में। हरियाणा में पहला सांघी किसे माना जाता है? किशनलाल भट्ट को। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर भी है, कैल्साइट भी है, तांबा भी है, ये सभी मिलते हैं उपरोक्त सभी। पहला सफल सांग कौन सा था? ये था सीला सेठानी। हरियाणा का छैल कड़ा आभूषण, छैल कड़ा ये पैरों में पहना जाता है औरतों के द्वारा। कलेसर राष्ट्रीय पार्क है, ये है आपका यमुनानगर में। हरियाणा पर बलबन का अधिकार, जो बलबन थे उनका अधिकार कब हुआ? 1266 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 1398 ईस्वी में हरियाणा पर किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने एक मतलब इन्होंने बहुत ही खून खराबा किया था और बहुत ही बुरे जो माने जाते हैं वो आक्रमणकारी थे। हरियाणा पर 1398 में इन्होंने आक्रमण किया था। फजल अली आयोग की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1956 में। रानी सोद्राही किस रियासत से संबंधित थी? ये जींद रियासत से आती थी। भारत सरकार के द्वारा अप्रैल 1966 किसकी अध्यक्षता में पंजाब में से हरियाणा को एक नया राज्य बनाया गया? तो जस्टिस जेसी शाह। फिर है आपका हरियाणा के चरखी दादरी स्थित सीमेंट फैक्ट्री के भारत सरकार के उपक्रम भारतीय सीमेंट निगम ने अपने अधिकार में कब ले लिया? भारतीय सीमेंट निगम ने ले लिया हरियाणा के चरखी दादरी में जो सीमेंट फैक्ट्री है 23 जून 1981, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2007 में राज्य में मृत्यु दर थी 6.7%। हरियाणा में बड़े अस्पताल हैं 7। हरियाणा का कौन सा मंदिरों का शहर छोटी काशी है? भिवानी बोला जाता है छोटी काशी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले कहाँ का मुफ्ती रह चुका था? तो ये कैथल में रह चुका था। एक अलाउद्दीन खिलजी, एक जलालुद्दीन खिलजी है। हरियाणा के किस निगर में इब्राहिम लोदी का गुंबद है? तो ये पानीपत में है। हरियाणा राज्य में प्रत्येक गांव में बिजली 1970 में, और पूरे भारत में हरियाणा पहला राज्य बना था जहां पर घर घर बिजली पहुंच गई थी। कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? हमारे यहाँ पर यमुना, मारकंडा, घग्गर तीनों है। SYL पंजाब में अभी तक मुद्दा है इसका। नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1 जनवरी 2011 को। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांश किस प्रकार की मिट्टी है? तो पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी है। पथरीली भी है, रेतीली, बलुई, लेकिन जो अधिकांश है वो हमारी उपजाऊ मिट्टी है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जिसका मुख्यालय नारनौल में है? तो ये महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा के राष्ट्रीय खिलाड़ी बलवंत सांगवान का संबंध किससे है? तो ये वॉलीबॉल से है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? गुड़गांव जिले के सिकंदरपुर स्थान पर चीनी मिट्टी मिलती है, या फिर कंकड़ राज्य के सभी जिलों में थोड़ा बहुत मिलता है। स्लेट पत्थर अंबाला में, गुड़गांव के बदरपुर में क्वार्ट्ज मिलता है। नहीं, ये चीज़ गलत है, ये अंबाला ज़िले में नहीं मिलता। स्लेट का जो पत्थर है ये हमारा महेंद्रगढ़ के पास मिलता है, चरखी दादरी महेंद्रगढ़। कांच बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? कांच जो पाया जाता है वो गुड़गांव में। कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं? पटौदी भी है, बावल भी है, झज्जर भी है, नारनौल यहाँ पे रिजर्व नहीं है विधानसभा क्षेत्र में। रोहतक के दुर्गा भवन मंदिर का शिलान्यास देश किस प्रधानमंत्री की पत्नी के द्वारा किया गया था? रोहतक में जो दुर्गा भवन मंदिर है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी आई थी इनका शिलान्यास करने। सिर्फ ईंटों का अनूठा प्राचीन मंदिर शिव मंदिर कहाँ पर है? ईंट जो होती है उनका अनूठा प्राचीन मंदिर ये कलायत कैथल में है। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? उत्तर पूर्वी भाग, ऑब्वियसली हमारा अंबाला, करनाल, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, ये वाली यमुनानगर। हरियाणा में आर्य समाज की बागडोर किसने संभाली? लाला लाजपत राय ने। 1886 में अंबाला में किसने कांग्रेस शाखा स्थापित की थी यहाँ पे? तो कांग्रेस शाखा लाला मुरलीधर ने 1886 में। त्रावड़ी के प्रथम युद्ध में कौन पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी, और द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान।
हरियाणा 1191 और 1192 में है त्राइन का पहला और दूसरा युद्ध। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966, आप सभी को पता है। शेख तैयब का गुम्बद ये कैथल में है। हरियाणा में मध्यम श्रेणी का लोहा अयस्क मिलता है महेंद्रगढ़ में। उसके बाद बात करें इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कुल क्षेत्रफल के 60% पर सिंचाई सुविधा है। पवन चक्की द्वारा रोहतक, गुड़गांव, करनाल ना यहाँ पे नहीं होती। करनाल और अगर हम रोहतक में भी ठीक ठाक हो जाती है बारिश, भिवानी में भी नहीं। पवन चक्की के द्वारा यहाँ पर सिंचाई होती है, ये गलत है। कुल सिंचाई क्षेत्र की 45% सिंचाई नलकूपों द्वारा और जूही नहर योजना से भिवानी जिले के ऊंचे क्षेत्रों की सिंचाई। तो देखो भिवानी में नहर भी है, तो पवन चक्की वाला ऑप्शन गलत है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है, ये सिरसा का है। 400 क्वेश्चन 300 से लेके 400 तक का, ये बिल्कुल आपका मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं कहीं ना कहीं। बाकी मैं आपको शॉर्ट वीडियो भी दूंगी अलग अलग टॉपिक्स पर, वो ज़रूर देखिएगा। 3 से 4 मिनट की वीडियो होती हैं और बहुत अच्छी वीडियो मिलेंगी जो कि ऑथेंटिक डेटा के साथ होंगी। गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।